दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के खूबसूरत इलाके पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उससे न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में आक्रोश है। पूरी दुनिया इस समय भारत के साथ खड़ी हुई है। एक तरफ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सऊदी दौरा बीच में ही कैंसिल करके पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल न करते हुए सीधे भारत लौटे। इसके बाद दुनिया भर के बड़े बड़े लीडरों का फोन और संवेदना भारत के साथ दिखाई दी, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सहित दुनिया के तमाम लीडर शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और उन्होंने अपना पूरा समर्थन भारत के साथ जताया और इस घटना की जमकर निंदा की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसके गुनाहगारों के खिलाफ न्याय पाने के लिए हम पूरी तरह से भारत के साथ खड़े हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। आपको बता दें, ये हमला उस वक्त हुआ जब वहां बहुत से पर्यटक घूमने आए थे। हमले में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए। इस घटना में हैरान करने वाली बात यह है कि पर्यटकों की पहचान पूछकर उन्हें गोली मारी गई। ये हमला पूरी तरह से योजनाबद्ध था और इसके पीछे साफ मकसद था डर फैलाना और भारत की शांति को चोट पहुंचाना। आतंकवादियों ने उन्हें ही निशाना बनाया जो कि हिंदू थे। लेकिन इस हमले के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। वहां उनकी मुलाकात सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हो रही थी। दोनों नेता रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, निवेश और सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। भारत और सऊदी अरब के बीच कई समझौते साइन हो रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी को पहलगाम हमले की खबर मिली, उन्होंने तुरंत अपनी यात्रा बीच में ही रोक दी। उन्होंने सऊदी अरब से दिल्ली वापसी का फैसला किया। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने वहां से जिद्दा एयरपोर्ट से भारत के लिए फ्लाइट पकड़ी और अगली सुबह दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचते ही पीएम मोदी सीधे आपात बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोवाल, गृह मंत्री अमित शाह और IB व अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में अजीत डोवाल ने पीएम मोदी को विस्तार से बताया कि अब तक क्या हुआ है, हमले में कौन शामिल हो सकता है और आगे की रणनीति क्या होगी। रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम के आसपास 4 से 6 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। इन्हें ढूंढने के लिए अब MI-17 हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे किया जा रहा है। सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस सभी एजेंसियां कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। जंगलों और पहाड़ियों में सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में सऊदी अरब ने भी भारत का समर्थन किया है। मोहम्मद बिन सलमान ने न केवल इस हमले की कड़ी निंदा की, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में सऊदी अरब उसके साथ है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ऐसे हमलों को अंजाम देने वाले लोगों और उनके समर्थकों को दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलनी चाहिए। मोहम्मद बिन सलमान का इशारा पाकिस्तान की तरफ साफ नजर आया। उन्होंने कहा कि जो देश आतंकवादियों को पनाह देते हैं वो सऊदी अरब की दोस्ती के लायक नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत लौटते ही सिर्फ उनकी मीटिंग नहीं हुई, बल्कि देश के कई बड़े मंत्रियों ने भी अपनी विदेश यात्रा रद्द कर दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी ने अपनी मीटिंग्स कैंसिल कर दी ताकि स्थिति पर ध्यान दे सके। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हमले की जिम्मेदारी TRF ने ली है। TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि लश्कर ए तैयबा का ही एक फ्रंट ग्रुप है। इस ग्रुप को 2019 में बनाया गया था ताकि लश्कर का नाम सामने न आए और दुनिया की नजरों से बचा जा सके। हमले में आतंकवादियों ने AK-47 जैसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। हमले के बाद मौके से एक बाइक भी मिली है, जिससे माना जा रहा है कि आतंकी उसी से आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले को लेकर गहरा दुख जताया और कहा कि पर्यटकों पर हमला इंसानियत पर हमला है। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को साफ निर्देश दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमला करने वाले और उनकी मदद करने वाले सभी का हिसाब होगा। इस हमले से देश भर में गुस्सा है और लोगों की आंखों में आंसू भी है। पहलगाम एक ऐसा इलाका है जो शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन इस हमले ने उस शांति को चीर दिया। पर्यटकों में डर का माहौल है। बहुत से लोग वहां से लौट आए हैं, पर अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां फिर से शांति लौटे और आतंकवादियों को उनके किए की सजा मिले। इस समय पूरे देश की यही मांग है
कि न सिर्फ इन आतंकवादियों के खिलाफ बल्कि इन आतंकवादियों के आका और पाकिस्तान के खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई भारत के द्वारा की जाए। ये समय राजनीति करने का नहीं है। हम सभी भारतवासियों को एक साथ मिलकर इस मुश्किल घड़ी में उन परिवारों के साथ खड़े होने की जरूरत है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। साथ ही भारत सरकार को भी कड़े एक्शन लेने की जरूरत है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पहलगाम से कोई भी अन्य खबर निकलकर सामने आती है तो हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। इसीलिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।